9th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स 2 सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका थोड़ा जो सम्स दिया था सॉल्व करने, अगर कोई सम नहीं आया है तो ग्रुप पे मैसेज कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जो जो सम सॉल्व करने दिए थे। तो अभी हम सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। पैरेलल लाइन चैप्टर में क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे लिया जाता है। अभी सपोज लाइन ए और लाइन बी दी है, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। अभी ध्यान दो, यूनिट टेस्ट है तुम लोगों के 29 से, तो इसलिए सेकेंड चैप्टर भी आने वाला है क्योंकि मैंने पोर्शन देखा है मैथ्स का फर्स्ट और सेकेंड दो चैप्टर्स हैं और लैंग्वेजेस में यूनिट 1 कंप्लीट है, पूरा आने वाला है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो और जो मैंने सम्स कराए हैं, जो एक्सरसाइज कराई है, जो चैप्टर हमारे हुए उसको रिवाइज करो। उसके नहीं समझ में आ रहा है तो उसके वीडियोस देखो फिर से, और अभी भी जो करा रही हूँ उस पर भी ध्यान दो क्योंकि पूरा रिवीजन तो नहीं हो पाएगा 29 तक। तो जो पहले का है वो रिवाइज करो और अभी जो कराती जा रही हूँ उस पर ध्यान दो। तो दो चैप्टर आने वाले हैं इसमें, तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा के। अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 का, पैरेलल लाइंस। अभी सपोज लाइन ए और बी दी है और ये पैरेलल लाइंस है और ये जो लाइंस एल है वो इसकी ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब है जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये जो दो एंगल होंगे वो दो एंगल होंगे इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है इन दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब सपोज एक 90 है और दूसरा हमें टोटल कितना चाहिए, सपोज एक 80 है, अगर एक एंगल का मेजर 80 है तो दूसरे का 100 होगा। तो हम जब 100 और 80 को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया, मतलब ये कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स जेड फॉर्म करते हैं। ये देखो जेड, ऐसा जेड और ये ऐसा जेड, ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइन होती है और उसकी ट्रांसवर्सल ये एल है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम होगा। इसमें जेड बनाओगे तो समझ में आएगा, जैसा मैंने ड्रॉ किया है। इसमें देखो ये शेप बना जेड का, मतलब ये एंगल और ये एंगल। यहाँ पे उल्टा जेड बनाया तो ये एंगल और ये एंगल। ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब थर्ड, ये लाइन से भी दी है, एल उसकी ट्रांसवर्सल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये एक एंगल और इसके नीचे वाला
नहीं लेना है, उसका नेक्स्ट लेना है। अभी ये जैसे एंगल है तो इसके नीचे वाला छोड़ दो, इसका नेक्स्ट ये है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे इस साइड ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब दो पैरेलल लाइंस दी होती हैं तो उनके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने बताया सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री आता है। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो जेड शेप में होते हैं और उनका जो मेजर होता है वो सेम होता है। थर्ड वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया कैसे होते हैं, जैसे अभी ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका और ये इसका। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक इसका मेजर जितना है उतना ही इसका होगा, इसका जितना है उतना ही इसका होगा। अब सपोज हमें प्रूव करना है किसी सम में कि ये जो लाइंस दी हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, तो वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये अब सपोज दो एंगल्स हैं, ये दो, इन दोनों को अगर इन दोनों का मेजर दिया है तो हम इन दोनों को प्लस करके दिखाएंगे। इनको प्लस करके अगर 180 डिग्री आंसर आ रहा है मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है। या फिर ये ऐसे एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दिए हमने कि ये एंगल सपोज 70 का दिया है और ये भी हमने 70 का दिखा दिया, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि ये दो लाइन पैरेलल है। वैसे ही यहाँ पर अगर मैंने इसको और इसको या इसको और इसको या फिर ये इस लाइन में दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अभी जैसे अगर इसमें इंटीरियर एंगल अगर इनके सप्लीमेंट्री आते हैं तो उसको लिखना है इंटीरियर एंगल टेस्ट। ऑल्टरनेट एंगल अगर हम इक्वल दिखा रहे हैं तो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल दिखा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। Exercise 2.1, इसमें फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन में दिया है कि लाइन आरपी पैरेलल लाइन एमएस एंड डीके इज ट्रांसवर्सल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और एंगल डीएचपी दिया है 85 डिग्री। तो हमें ये चार एंगल्स के मेजर फाइंड करने हैं। RHD, PHG, HGS,
MGK। फर्स्ट फाइंड करना है हमें RHD। तो मैंने तीन टाइप्स के एंगल्स बताए, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ऐसे एंगल्स होते हैं, ये होते हैं लीनियर पेयर, ये मतलब ये ऐसे, ये एंगल और ये एंगल। तो लीनियर पेयर जो होते हैं वो उनका मेजर भी 180 डिग्री होता है, मतलब वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दोनों का मेजर मिला के 180 होगा, इन दोनों का मिला के 180 होगा। लीनियर पेयर जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 5 चीजें हमको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। इंटीरियर एंगल का पेयर कैसे बनता है, और ऑल्टरनेट का कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग का कैसे होता है, अपोजिट का कैसे होता है, और लीनियर पेयर क्या होता है। तो अभी हमें फर्स्ट DHP दिया है एंगल, DHP मतलब ये एंगल दिया है, हमें RHD फाइंड करना है। RHD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो ये लीनियर पेयर है, देखो एक ही लाइन में है दोनों एंगल्स, मतलब लीनियर पेयर। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो हम पहले लिखेंगे, पहले हम ये वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे, लाइन RP पैरेलल लाइन MS एंड DK इज ट्रांसवर्सल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल DHP और DHR, एंगल DHP प्लस एंगल DHR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। अब DHP हमें पता है, DHP का मेजर हमें दिया है, कितना दिया है, 85 डिग्री। तो अब जो ये 85 है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये 85 राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब हम 180 डिग्री में से 85 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95 डिग्री। तो DHR आ गया हमारा 95 डिग्री। अब हमें सेकेंड एंगल फाइंड करना है PHG। अभी हम देखेंगे वो एंगल PHG मतलब ये वाला एंगल। तो ये और ये अपोजिट एंगल्स है, मैंने अभी बताया अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं। तो ये अगर 95 है तो ये भी हो जाएगा 95। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल P, ये कौन सा एंगल है, DHR इक्वल टू एंगल ये PHG। कौन से एंगल है, कौन से एंगल्स हैं ये, अपोजिट एंगल्स। तो अभी इसमें जो DHR है वो 95 है, तो PHG भी कितना हो जाएगा, 95, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। अब थर्ड हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, थर्ड एंगल है HGS। ऐसा ऐसा नहीं समझता है तो ऐसा डायग्राम फॉर्म बनाते जाने का बोलते हैं, ये वाला एंगल HGS। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो मैंने क्या बोला था, इसके नीचे वाला एंगल छोड़ के जो नेक्स्ट बनता है, तो ये 85 है तो ये भी हो जाएगा 85 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल HGS। DHP is equal to HGS। तो एंगल DHP is equal to HGS, corresponding एंगल।
अभी DHP 85 है, तो HGS भी कितना हो जाएगा 85। ये हो गया। अब फोर्थ हमें कौन सा फाइंड करना है, MGK। MGK मतलब ये वाला एंगल, तो ये इसका अपोजिट एंगल है। ये अगर 85 आया है तो ये भी 85 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। तो अभी फोर्थ वन में हम लिखेंगे कि ये जो एंगल है HGS इज इक्वल टू एंगल MGK। कौन से एंगल्स है ये? अपोजिट एंगल्स। तो HGS जो है वो 85 डिग्री है, तो MGK भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ये सम बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तुम लोग अगर ये सम अच्छे से आ गया तो तुम लोगों को आगे सम्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुमको लीनियर पेयर क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कैसे होते हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब ये 5 चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, एंगल्स जो एंगल्स के पेयर बताए, वो अगर समझ गया तो ये पूरा चैप्टर समझना बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें दिया है कि लाइन P and lines P and Q are parallel lines and line L and M are ट्रांसवर्सल है। तो हमें A B C D का मेजर फाइंड करना है।
अभी इसमें ये जो एंगल ए फाइंड करना है हमें, तो ए और जो 110 दिया है वो दोनों कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें एंगल का मेजर नहीं दिया है, तो हमें एंगल का मेजर नहीं दिया है, तो हमें इसमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ए प्लस, पहले हम ये लिखेंगे कि लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस एंड एल एन एम आर ट्रांसवर्सल। तो a प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, 110 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 110 माइनस किया तो ये हो गया 70 डिग्री। तो फर्स्ट हमें जो फाइंड करना था एंगल ए वो आ गया। अब हमें बी सी डी सब फाइंड करना है, किसी भी ऑर्डर में हम फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी ही फाइंड करना है या बी के बाद सी ही, जिस ऑर्डर में हमें समझ में आ रहा है, जो हमें जैसा पेयर हमें मिलते जा रहा है, इंटीरियर का या करस्पॉन्डिंग का या ऑल्टरनेट का या फिर अपोजिट का या फिर लीनियर पेयर का, तो जो हमें पेयर मिल रहा है हम उस हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। अभी यहाँ पर देखो, ये एंगल सी और एंगल 105 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये सी कितना हो जाएगा 115, क्यों, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 150, तो ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस है, लाइन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे हम। तो जो ये सी है ये 115 है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, एम ट्रांसवर्सल हो गई और पी क्यू पैरेलल लाइंस हो गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस एंड एम इज ट्रांसवर्सल। तो ये हमें ऊपर लिखना है, लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस एंड एल इज ट्रांसवर्सल। अब थर्ड हमें फाइंड क्या करना है, डी। अभी हम डी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों कौन से हैं, लीनियर पेयर, 115 और डी, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो दोनों मिला के कितने होंगे 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होंगे। तो 115 प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थर्ड में हमें लिखना है 115 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। तो अभी ये 115 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 में से अभी हम 115 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65। तो डी आ गया हमारा 65। अब बचा बी फाइंड करना है हमें, तो डी और बी ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी एंड डी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, एंगल डी कितना है 65, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 65।
तो ये सम सेकेंड सम हमारा कंप्लीट हो गया। ये सम में लाइन L पैरेलल लाइन M और लाइन N पैरेलल लाइन P ऐसा दिया है। हमें एंगल ABC फाइंड करना है। लाइन L पैरेलल लाइन M एंड N पैरेलल P, तो हमें फाइंड करना है ABC। तो फर्स्ट बी फाइंड करते हैं। बी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, करस्पॉन्डिंग नहीं है। और कुछ क्वेश्चन, अभी इसके लिए सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं डी, ये हमने डी ले लिया, तो अभी डी हो जाएगा 45 डिग्री। हम डायरेक्ट लिखते हैं, पहले हम वही लिखेंगे लाइन एन पैरेलल लाइन पी एंड लाइन पी लाइन एन पी एंड एल एम एल एम। तो इसमें डी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। डी इज इक्वल टू 45। अब डी और ए ये दोनों इंटीरियर एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स है। तो इनका मेजर कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे हमें रीजन लिखना है इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये 180 डिग्री है। कौन सा? डी, सॉरी डी 45 डिग्री है। अब ये 45 ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी 180 में से हमने 45 माइनस करना है, तो आ गया 135 डिग्री। तो एंगल ये आ गया हमारा 135 डिग्री। अब हमें ए फाइंड कर लिया हमने, अब भी उसका अपोजिट एंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स। अब ए 135 है तो बी भी कितना होगा? 135 डिग्री। इसके बाद एंगल बी और सी ये जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल बी और सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
अब बी अगर 135 डिग्री है तो सी भी हो जाएगा 135 डिग्री। तो ऐसे ये जो तीनों सम्स है बहुत इजी है, सिर्फ जो मैंने एंगल्स बताए, पेयर्स बताए, वो ध्यान में रखो। तो ऐसे ही सम में से मोस्टली फर्स्ट या सेकंड कोई भी आ सकता है, लेकिन एक सम आ गया तो सब आ जाएंगे, इसलिए ध्यान दो कि पेयर्स कैसे लगाते हैं और जितना सम कराया उसको रिवाइज करो।